बाद है, आप लोग जो धर्म निष्ठा करना चाहिए था, लेकिन हम लोग आने का टाइम में समय कम हो गया। वहाँ से 10 बजे करीब निकाला हम लोग, तो करीब 2 घंटा करीब यहीं लगता है। 12 बजे द्वारा से भोजन किया। वैष्णु का भोजन है 12 बजे तक। 12 बजे के बर्थडे अभी बर्थडे गया बहुत बढ़ गया। बहुत खुशी की बात है। यहाँ हमारा विशेष रूप से वकील साहब है, मास्टर साहब है, और लोग भी है, सहयोग देने वाला सब अच्छा हुआ। सब बढ़ गया पहले 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी। ये एडवांस जी का स्वर्गवास हुआ उसी दिन को। यहाँ से बस से भी गया था, कुशीनगर का लोग भी गया। वह कम से कम 5-6 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ। यह मंत्री बनने के बाद भी 5-6 हज़ार आदमी नहीं जुटा है। इसे हमने बेटा को बोला कि पूछा, भाई क्यों नहीं आ रहा? तो इतना मन जन गया सब। नाम है कथई चीवर धन। सबसे पहले चीवर को कहा जाता है। चीवर माने चिरठा। टुकड़ा कपड़ों को जोड़ के सिला जाता है, उसको चीवर। पाली भाषा में चीराम वस्ती चीवर, बार सिलाई किया जाता है, उसे चीवर कहा जाता है। अभी हमने कहा था लोक में पैदा हुआ भगवान बुद्ध विज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में प्रथम प्रदेश दिया तो मात्र 5 बेचू कौनजा वपा बजिया असुजी बहानम। उधर यश कुमार बनिया का साथी 55 आदमी 60 आदमी के उपदेश के बाद विष्णु बनने के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ से उरुला में गया। उरुला कश्यप 500 विष्णु का 1000 विष्णु का मालिक है। दूसरा है उरुला कश्यप गया कश्यप 500 का मालिक है, या 300 का मालिक है, 200 का मालिक है। कुल मिला के 1500 आदमी या 60 आदमी 2100 आदमी 2100 आदमी को उपदेश देने के बाद यहाँ से कपिलवस्तु से गया। कपिलवस्तु से अनोमादरी पर गया। अनोमादरी पर करने के बाद अनोमादरी में ही बाल काटे में सन्यासी बना। पास में हिमालय पर्वत है। चाहे तो हिमालय पर्वत को जाके वहाँ भी रह सकता था। हिमालय पर्वत ऋषि मुनि योगी प्रतिपुरुष सब है, लेकिन हमारा ख्याल है हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। वहाँ जाएगा तो वहाँ रहेगा तो बिल्कुल पास में है। हो सकता है राहुल भी जा सकता है, औरत भी जाता है, माता पिता भी जाता है, कोई पकड़ के लिए आ सकता है। इसे उसको छोड़ के अनोमा नदी में सन्यासी बनने का बहुत दूर चला गया। राजगिरी पैदल चल के वहीं बच्चा मगे खाते वहीं चला गया राजगिरी। लेकिन वैष्णु का भोजन है मांग के खाता है। मांग के खाने से समय देखता आज गांव में लोगों में खाना बन गया होगा। इस टाइम में जाएगा तो 1 रोटी 2 रोटी मिल सकता है। तो समय को देखकर कहेंगे प्रतीक्षा घटा है। उसी प्रतीक्षा में राजगिरी में बैठा इस जगह में लोग आके देखा, अरे कौन है? देवता है, ब्रह्मा है, क्या क्या बोलता था वही। ये नेपाली है। भगवान बुद्ध नेपाली मूल का है। रूप बहुत सुंदर है, देखिए नाक भी बहुत लंबा, कान भी बहुत लंबा, बहुत सुंदर आदमी है। आँख भी बड़ा है, देखें। तो देखा वहीं का लो बिहार में तो शराब पीता है, तारीफ पीता है, बिल्कुल पंडित भी वहीं का लो आदमी का माफी नहीं। ये अच्छे आदमी सुंदर आदमी देखा तो सब पूछने लगा, अरे भाई कहाँ से आया? कहते गया। राजा ने पूछा, भाई तुम कौन है? कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन का बेटा है। शुद्धोधन का बेटा राजकुमार है तुम। हम भी राजा है। क्यों बाकी आया? औरत से झगड़ा हुआ, माता पिता से झगड़ा हुआ, क्यों आया? पूछा। तब कहा तो छोड़ो, हम राजकुमार ऐसे आ गया, माता पिता से झगड़ा नहीं, औरत से भी झगड़ा ऐसे आ गया। तो राजकुमार है, हम भी राजा, तो चलो हमारा पास में, हमारा राज में तुमको आधा राज्य करके दे देगा। लेकिन स्वीकार नहीं किया तो वहाँ से आगे गया।
लेकिन जाने का टाइम एक जवाब मांगा, महाराज आप अगर चला जाएगा उर्वला में, उर्वला में जाने के टाइम में अगर बुद्ध होगा, ज्ञान होगा, ठीक है, हमको सबसे पहले आगे उपदेश दो। लेकिन वहाँ उर्वला पहुँचने के बाद 6-7 तपस्या किया, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, मांस बिल्कुल हड्डी में सट गया, मरने का माफी हो गया। तब वहाँ एक देवता, विश्वकर्मा देवता, देवता देवी देवता बोलेगा तो बिल्कुल अजीब लेगा तुम लोग। कल ही पूछा था एक आदमी, भगवान बुद्ध का माता तुलसीदास देवलोक में है, अभी भी है। यहाँ बेटा को जन्म होने के बाद 1 हफ्ता में उनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग मर गया, चला गया। जब यह औरत था वहाँ पहुँच गया, पुरुष बन गया। श्वेता केतु देवता चतु महाराज तावरिजा यामा तुलसीदास देवलोक में देवता था, ठीक है। तो वहाँ देवता बोलने से विश्वास नहीं लो, वहाँ भी विश्वकर्मा देवता आया, जो तार वाला है, बाजा बजा के सुनाया, खूब कस के सुनाया गया, स्वामी जी आपको ये बाजा बजाने अच्छा लगता है? तो है अच्छा नहीं, तुम तो बिल्कुल कस के रखा हुआ है, कैसे अच्छा लगेगा? उसको बिल्कुल ढीला कर दिया गया, बजा के सुना गया, स्वामी जी अच्छा लगता है तुमको? अच्छा नहीं लगा, क्यों ढीला हो गया? फिर बराबर के बाजा बजा के दिखा, अच्छा लगता है। स्वामी जी आपका जो धर्म का जो तपस्या कर है, बहुत कठिन करेगा तभी अच्छा नहीं होगा, बहुत नरम करेगा तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल मजमा भरी बराबर करो तब अच्छा लगेगा। तब उसी देवता के कहने के हिसाब से वैशाख मगे खाना शुरू किया। वैशाख मगे खाना शुरू होने के बाद पास में जो गांव है, उसी गांव में तो 5 आदमी, कोनैया वपा बड़े असली मानव 5 आदमी ब्राह्मण था। वो 5 ब्राह्मण एक अरे लालची हो गया, कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दिया, छोड़ चला गया सारनाथ में। ये वहीं अकेले रह गया, वैशाख मगे खाते खाते तपस्या करते करते एक दिन वैशाख मगने के ही प्रतीक्षा में बोधि वृक्ष के नीचे में बैठा। सुजाता यादव की लड़की है, अहिर की लड़की है। वो अहिर का लड़की ने क्या सोच के रखा, अरे हमको शादी होगा था, बहुत अच्छा लड़के से शादी हो, शादी होने के बाद बेटा पैदा होता, बहुत अच्छा लड़के से पैदा हो। इस तरह से प्रार्थना किया, वो बोधि वृक्ष के नीचे में जाकर प्रार्थना किया था। उसी बोधि वृक्ष के नीचे में बोधि वहीं बैठ गया, तो बेटा हुआ, शादी हुआ, बेटा हुआ, अच्छा हुआ, तो उनको बहुत खुशी हुआ। 1000 गाय का दूध को दुआ, 500 को पिलाया, 500 का गाय को दुआ, 250, इससे आधा करते करते आखिर में 2 गाय का दूध को दुआ, 1 गाय को पिलाया। उसी 1 गाय का दूध से ही बनाया गया खीर, बहुत स्वादिष्ट खीर। उसी खीर को वहाँ सैदाथा कुमार भी बहुत नहीं हुआ, वहाँ अभी तो समय है, आज समय होगा तो हम जाके वही सब अपने प्रतिष्ठा में बोधि वृक्ष के नीचे में तपस्या कर रहा था। तब तक वो सुजाता का नौकरानी गया, जाके देखा तो आदमी बैठा है, आदमी बैठा बहुत सुंदर होगा। आदमी को देवता से टूटा काटा मामूली नहीं। सुजाता का नौकरानी ने देखा, अरे देवता प्रकट हो गया, देखा दौड़ के घर गया, दौड़ के घर जाने के बाद मालकी चलो देवता आ गया, यह देवता प्रकट हो गया। तो आया, देखा तो सैदाथ कुमार को खीर दिया, सोने का थाली में खीर दिया। उसी खीर को 49 कौवा, आप लोग इतना आदमी है, रोज खाना खाता है, कितना खाता होगा? अधिक से अधिक है 10, 12, 13, 14 करीब खाया होगा, लेकिन 49 कौवा खाया, बहुत बड़ा कौवा खीर है, इतना स्वादिष्ट खीर है, 49 में खाया, बहुत ताकत हो गया। ताकत हो रहा। निरंजना नदी पास में, अभी तो उसी नदी का नाम है फाल्गु नदी। निरंजना नदी के पास गया, जाने के बाद दोगा धोने के बाद
उसी थाली को, सोने का थाली को नदी में फेंका। नदी तो एक तरफ का पानी इसे ही गिरता है। नदी के किनारे में खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद खड़ा हुआ, देखो हमको लोगों ने कहा बुद्ध होगा, 8 ज्योतिष ने कहा बुद्ध होगा, अभी होगा नहीं होगा पता नहीं। ये सोने का थाली अगर हम बुद्ध होगा तो सीधे चलो, नदी का धारा इसे हो रहा है, सीधे चलो इसे, वहाँ पहुँचेगा तो उल्टा चलो। देखिए ऐसे पर चलो, पानी तो इसे आ रहा है, पानी से ऐसे जाना चाहिए, लेकिन सीधे चलो उल्टा चलो, फेंक जाना उल्टा चला गया। 100 गज की दूरी पर पत्थर जो थाली है गिर गया, उसे हुआ। वहाँ से आया बॉडी ब्रिज के नीचे में। बॉडी ब्रिज ने भी आने के बाद घुमा के दिखा तो पूरा तरफ बचा। पूरा तरफ बचने के बाद वहाँ बरसा पूर्णिमा के दिन में तपस्या किया। तपस्या करते करते वहाँ ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद सबसे बड़े जो 5 मित्र कन्हैया वप्पा भजिया असली माना वो सारनाथ में था, वहाँ गया। ये लोग सोचा अरे लाची, ये लाची आने से हम लोग स्वागत नहीं करेगा, इस तरह से कहते नहीं करेगा नहीं करेगा। लेकिन जो सैदाटा कुमार जो बुद्ध हो गया, आगे आ गया आगे आ गया आगे आ गया, तो ये लोग बैठ नहीं सकते, चलो भाई आगे वो स्वागत किया। सारनाथ में देखा होगा चौखानी स्तूप, हिंदू लोग कहता है सीता का जोहिया, देखें चौखानी स्तूप, उसी चौखानी का स्तूप से स्वागत किया। स्वागत करने ले गया, लेकिन वहाँ उपदेश दिया। प्रथम उपदेश आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ की पूर्णिमा को उपदेश दिया। धम्म चक्र सूत्र, अभी बौद्ध धर्म को स्वीकार करने बाद, बौद्ध धर्म को मानने के बाद पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। सब पढ़े लिखे होगा तो अच्छा रहेगा, पढ़े लिखे नहीं होगा तो छोटा ऊंचा नहीं बराबर है। देखें यह सुना होगा बंगाली एक जात है, पंजाबी एक जात है, मराठी एक जात है, लेकिन उसी जात में बाहर में भी है उसी जात है, लेकिन उसी जात के अंदर में ये छोटा चमार है, ये बड़ा ब्राह्मण ये नहीं है। शादी भी कर सकता है वहाँ, लेकिन यहाँ ही उल्टा सीधा बहुत। देखें वहाँ सारनाथ में उपदेश देने के बाद मालूम हुआ, देखो ये हम कैसे करेगा। देखें उसके बाद सारनाथ में 5 आदमी को उपदेश दे, धीरे बढ़ते गया, विश्व संख्या इतना बढ़ गया। राजगीर में उपदेश देने के बाद अनाथा पेंडी का सेठ ने श्रावस्ती को बुलाया गया। श्रावस्ती पास में आप लोग, श्रावस्ती बुलाया गया तो श्रावस्ती बिहार बनेगा तो बिहार बनाने के लिए जमीन खोजा। जमीन तो राजकुमार के पास में है, जेठ राजकुमार के पास में है। जेठ राजकुमार से कहा गया महाराज हमको जमीन दे दो। भगवान बुद्ध का हमने निमंत्रण किया था, आएगा तो कहाँ रहेगा, बुद्ध बिहार जमीन दे दो। तो राजकुमार ने सोचा अरे बहुत बड़ा सेठ है, इसे पैसा मारेगा तो मिलेगा। सेठ जी एक जमीन एक टुकड़ा, इतना पैसा वाला एक टुकड़ा चांदी का 1 रुपया में 1 टुकड़ा, चांदी का 1 रुपया में 1 टुकड़ा ले लो। लेकिन नहीं लेगा बोल के नहीं कहा, बोरा में कस के चला गया वहाँ जंगल। जेठ का ही मालिक है उसी जंगल, जेठ वन मालिक जंगल है, उसी जंगल में 1 रुपया रख के दिया। लंबाई में 6 हाथ है, 4 अंगुली, चौड़ाई में 6 हाथ है। उसी जमीन में बनाया गया था जेठ वन बुद्ध विहार। जेठ राजकुमार का ही वन में बनाया गया जेठ वन बुद्ध विहार। उसी बिहार में रह के 45 वर्ष तक घुमा। शुरू से में था बहुत कम संख्या में था, बाद में इतना बढ़ गया हिंदुस्तान में, जो छोटा बिरादरी का भी हो, बड़ा बिरादरी का हो, सब उसमें भेदभाव नहीं है। तो बढ़ गया तो टुकड़ा काट के जोड़ के चिवर बार सिलाई करके रखा, उसको चिवर कहा जाता है। उसी चिवर को पता हम लोग सब में ये बार सिलाई करके रखा चिवर है। उसी चिवर
चीवर तो बढ़ गया, लेकिन हमेशा ये चीवर को चाहे तो जब चाहे तब ले लो, जब चाहे तब बनाओ, नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने नियम बनाया। भगवान बुद्ध का धर्म इतना अच्छा धर्म है, लेकिन यह गाल उल्टा सीधा सब। खाना खाने का टाइम में कैसे खाओ, खाना समय से खाओ। 12 बजे के बाद खाना नहीं खा सकता है। क्यों नहीं खा सकता है? 12 बजे के बाद नहीं खा सकता, क्यों? एक परिवार में सासू और बहू, दो आदमी। बहू को बच्चा होने वाली है, बच्चा रात को भी भोजन मांगता है, दिन में भी भोजन मांगता है। बंदे लोग एक बंदे चला गया घर के पास में, रात को तो अंधेरा है। जो बहू ने पानी डोलने के लिए पानी फेंकने गया, देखा तो काला काला, बिल्कुल रात को तो अंधेरा मेरे को तो काला काला दिखाई। बागा तो पेट बच्चा गिर गया। बच्चा गिरने के बाद बहू सास दोनों, अरे भगवान बुद्ध का सख्य पुत्र खाली लालची है, दिन में भी खाता है, रात में खाता है, 24 घंटा खाते रहता है। उसी को सुन के भगवान बुद्ध ने दिन में 12 बजे के बाद खाना नहीं खा सकता है बोल के नियम बनाया। इस नियम बुद्ध का नियम है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसे बढ़ाते बढ़ाते बहुत हो गया, ठीक है। बारे बहुत चीवर देते, बहुत चीवर हो गया। अभी जो आज का दिन कठिन चीवर धर्म, कठिन शब्द, कठिन माने बहुत कठिन है, ठीक है। बताया गया देवलोक से एक सुई गिराएगा, नीचे का धागा दो जोड़ेगा तो नहीं दिखता है, नहीं बढ़ाता तुरंत। आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ चाहे बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर के पूर्णिमा को शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीना के अंदर में ये कठिन सुवन दिया जाता है। उधर ये कठिन सुवन है हम बड़ा यहाँ, ठीक है, हम बड़ा है। अरे गुरुजी को देगा, गुरुजी दे ले सकता है। इसी बिहार में बरसाबाज करेगा, उसी बंदे को ही दे सकता है। कौन चीवर है? तो लेता चीवर तो बहुत लिया है सब। ये चीवर को ये मालिक को देना हुआ, ठीक है। ये बिहार में बरसाबाज करने वाला वही मालिक को देखता है। वो के साहब ने हमने कहा, बंटी जी ये चीवर है, यहाँ का रहने वाला शासन खेती को देगा। हम कितना बिगा हमको दे दो, ये नियम के विरुद्ध है। नियम है इसे शासन खेती को ही देना होगा, लेकिन देना होगा ई मांग कठिन आशीर्वाद भिक्षु संघ सा दे माँ, भिक्षु संघ को देगा ही, भिक्षु संघ इनको देना होगा, ठीक है। इसे कठिन जीवा दान, इसे कठिन बहुत आज अपना हाथ में अपना सामने है, सबको पकड़ रखिए। आप भी जीवा पकड़ रखिए, ठीक है, सब पकड़, ठीक है। सब ऊपर वाला भी चीवर है, अपना हाथ में चीवर पकड़ो। सब जो हम कहेगा उसको बोलना, ठीक है। नीचे में रखो, नीचे में, यूँ नीचे में, ठीक है, ठीक है। और सब लोग बोलेगा चीवर बयाम बांधते, बोले सब लोग बोले बयाम बांधते मोच न ठाया ई मांग कठिन चीवरा भिक्षु संघसा दे माँ पूजे माँ कठिना अथृतो मया बंदे संसारावता दुखा दो मोच न ठाया ई मांग कठिन चीवरा भिक्षु संघसा दे माँ पूजे माँ बयान बांधे संसारावता दुखा दो मोच न ठाया ई मांग कठिन चीवरा भिक्षु संघसा दे माँ पूजे माँ इमेना पुण्या कम्बेना ममे बाला समागमो सतंग समागमो हो तु यावा निबाना पदिया इदा में पुण्या आसवखया वहाँ हो तु इदा में पुण्या इदा में दाना निबाना सा पैसे
साधु 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 अपना जोर दे दो। हाँ उसको फिर वही रख दो, इसको वही रख दो फिर। अब बाकी वाला ज्वेलरी आई है सब लोग, हाँ उसमें रखे, जाने से वही रखे। हाँ दो चुआ दो सब दो। नीचे में आप दीजिए। ये पैसा है, पात्र में डालो, पैसा पात्र में डालो। पैसा ही रखो, पात्र में रखो। उठा लिया हूँ। बोरा रखे हैं ना, इसमें ले जाएंगे। हाँ हर समय आवे चाहिए पैसे। बारी बारी से आइए, बारी बारी से सब लोग आइए। गुरु जी के दो पैसा निकालो, सूट ये निकालो निकालो। निकलो निकलो। ये लो, ये पैसा को ये ना को चुवाड़ी ना को, इसको भी नीचे रख दो, इसको नीचे रख दो, उसको नीचे रख दो। मजा भाई, चलो 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 निकल जाओ जमा। नीचे रख दो, नीचे नीचे में रख दो। अलग से, हाँ अलग से वहाँ के। अच्छा अलग से। आराम से आराम से। हेलो बस हम बसीर में सांत कबीर नगर में, हम सांत कबीर नगर परसा में है। अच्छा अच्छा, हाँ। तबीयत खराब है बच्चे? हाँ तबीयत खराब है आपकी? नहीं भाई, कठिन जुआ दे रहा है यहाँ। अच्छा अच्छा, आंटी बैंगलोर में जरा फोन कर दीजिए ना, आ नहीं रहे फोन से। हाँ आराम से आराम से। एक मिनट आराम से। किनारे तुम करो।
या कम हो गई ये बात हम बता जाओ हवा निकाल दो बोलो थोड़ा बहुत हो गया